हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देशराज सिंह राजपूत। दोस्तों आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एडुकेशन में। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शेष अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उनके बारे में आज आप लोग देखना। ठीक है, तो शेष अवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, आपको इसमें एक क्वेश्चन शेष अवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वही क्वेश्चन आपको वन लाइनर वाले क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आशा करूंगा कि आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे। जितने भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं शेष अवस्था से, ठीक है, वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। जो जो विशेषताएं होती हैं शेष अवस्था में वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो सभी फैक्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो आशा करूंगा कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं। पहला, तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होती है। तो जन्म से लेकर जो 6 वर्ष की आयु होती है वो शेष अवस्था की आयु आपकी होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपरों में कि 6 वर्ष की आयु होती है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु होती है, तो वो होती है शेष अवस्था की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानों के अनुसार जो शेष अवस्था होती है वो 6 वर्ष तक की आयु को भी अपन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है 6 वर्ष की आयु शेष अवस्था, और यहाँ भी दिया हुआ है शेष अवस्था 6 वर्ष तक की आयु को अपन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या होती है। तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था होती है वो शेष अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। किस चीज़ की? सामाजिकरण की अवस्था। ठीक है, थार्नडाइक के विचार हैं। तो थार्नडाइक जी ने क्या विचार दिए हैं? तो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, यह कथन है, अगर ऑप्शन दे दिया थार्नडाइक, पावलाव, स्किनर, ठीक है, कोहेलबर्ग, तो आपको इसका टिक क्या करना है? आंसर थार्नडाइक। ठीक है, तो ये थार्नडाइक ने अपना विचार दिया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। एक नवजात शिशु का कद या इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इसमें अलग अलग प्रकार से आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको इसमें बताया जा रहा है वो आपका एकदम सटीक रहेगा। ठीक है, तो एक नवजात शिशु का कद या ऊंचाई कितनी होती है? ये लगभग होती है 51 सेंटीमीटर, या फिर आपको इंच में पूछ ली जाए तो उसकी होती है 20 इंच। ठीक है, यानी कि 4 इंच 1 फुट में कम रहता है। ठीक है, तो कितनी होती है उसकी? 20 इंच होती है, या फिर लगभग 51 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक नवजात शिशु का भार होता है। तो नवजात शिशु का जो भार होता है वो 6 से लेकर के 8 पाउंड तक होता है। ठीक है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 से 8 पाउंड। या पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि एक नवजात शिशु का कद या उसकी ऊंचाई कैसी होती, कितनी होती है, तो वो लगभग 51 सेंटीमीटर या फिर 20 इंच के आसपास होती है। और उसका नवजात शिशु का भार तो 6 से लेकर 8 पाउंड तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट कथन देखते हैं। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। तो शैशवावस्था को सीखने का जो आदर्श काल माना है वो वैलेंटाइन ने माना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको वैलेंटाइन का कथन दिया जाए और लास्ट में आपको ऑप्शन में ये भी मिल जाएगा शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, ठीक है, तो आपको वही टिक कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। तो सबसे तेज जो शारीरिक विकास होता है वो शेष अवस्था में ही इसका विकास होता है, सबसे तेज शारीरिक विकास। ठीक है, कब होता है सबसे तेज शारीरिक विकास? अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बच्चे का सबसे तेज विकास शारीरिक विकास होता है, सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, तो कब क्या करना है आपको? आंसर टिक शेष अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विकास की प्रक्रिया होती है। तो विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है विकास की अवस्था। ठीक है, विकास की अवस्था कभी नहीं रुकती है। तो विकास की अवस्था आ जाए, विकास की प्रक्रिया आप पूछ लिया जाए तो आपको आंसर क्या टिक करना है? गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक, ठीक है, विकास की अवस्था चलती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था में वृद्धि। शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है? तीव्र होती है। ठीक है, शैशवावस्था में जो वृद्धि होती है वो तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जितने भी हैं
वो सब ये आपको बताए जा रहे हैं और आशा करूँगा कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। यही क्वेश्चन आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेंगे और यूपी टेट में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिश ये आपकी हमारी रहेगी कि आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। आपको शेष अवस्था की विशेषताएं बतलाई जा रही हैं, फैक्ट बतलाए जा रहे हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को अपन क्या कहते हैं? जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है? जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की गतिविधियों का वर्णन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, ठीक है। तो आपको पूछ लिया जाए कि बाल मनोविज्ञान क्या है, तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की गतिविधियों का जो वर्णन होता है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। तो व्यक्तित्व जो विकास की नींव पड़ती है वो शुरू से ही पड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शेष अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। तो व्यक्तित्व विकास की नींव कब पड़ती है? शेष अवस्था में पड़ती है। शेष अवस्था में 4 संवेग होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए पहले से ही। शेष अवस्था में 4 संवेग होते हैं। कौन कौन से? भय, ठीक है, भय, क्रोध, ठीक है, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ठीक है, और पीड़ा। तो ये 4 संवेग बतलाए हैं। तो कौन कौन से होते हैं शेष अवस्था में 4 संवेग? तो भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ऐसे आपको याद रखना है, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शेष अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह कहा है? तो ये एक परिभाषा दी हुई है कि शेष अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है एडलर ने, ठीक है। एडलर का ये कथन हो जाएगा आपका, शेष अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम कैसा होता है? निश्चित होता है। यह कथन है या कहा है, ठीक है। तो किसने कहा है? एडलर ने। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका हो जाएगा या यह भाषा किसकी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने अपने तर्क दिया है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4 वर्ष से लेकर के 5 वर्षों के बीच में बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शेष अवस्था को बालक का कहा जाता है। शेष अवस्था को बालक का जो कहा जाता है वो निर्माण काल कहा जाता है। शेष अवस्था को बालक का क्या कहा जाता है? तो निर्माण काल कहा जाता है, ठीक है। अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मिलने वाले हैं, आप लोग जरूर इसको देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि दूध के दांत होते हैं। तो दूध के दांत शेष अवस्था में कितने होते हैं? तो वो 20 यानी कि 20 होते हैं, ठीक है। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। एक लास्ट देखते हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग लगभग कितनी होती है? तो वो 270 होती है, ठीक है। नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है, ठीक है। और जैसे जैसे उसका विकास होता चला जाता है, जैसे शेष अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, तो ऐसे आते आते उतनी उसकी कितनी बचती हैं? 206 हड्डियाँ अंतिम में बचती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? जॉइंट हो जाती हैं, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है, शिशु होता है जब, उसकी हड्डियाँ अलग अलग रूप में बटी रहती हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़े होते हैं उनका जोड़ एक साथ बनता जाता है और वो हड्डियाँ मिल कर के कितनी बचती हैं? लास्ट में 206, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। तो कोई भी चीज़ को दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है वो कब तीव्र होती है? तो वो होती है शेष अवस्था में, ठीक है। शेष अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति कैसी होती है? तीव्र होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो फ्रायड के अनुसार जो लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। आपको याद रखना है, इसको ध्यान रखना। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो वो पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। और लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो वो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ये सामने आपको मिल भी गया है। तो फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि? तो ओडिपस ग्रंथि, ठीक है। आपको याद भी करते जाना है साथ साथ। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि? इलेक्ट्रा ग्रंथि। और लड़कों में कौन सी ग्रंथि? ओडिपस ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो वो निकल आते हैं 1 वर्ष में, ठीक है, 1 वर्ष में।
दूध के दांत कितने वर्ष में निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में निकल आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। तो जो स्वप्रेम की भावना का विकास होता है वो शेष अवस्था में ही होता है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं पेपरों में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपी टेट और सुपर टेट का पेपर आपका होने वाला है। जब भी होगा उसके हिसाब से आप लोग पहले से ही तैयारी करते चलिएगा, आपको लास्ट में बहुत फायदेमंद होने वाले हैं ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है। तो जो जन्म के समय जो शिशु की धड़कन रहती है वो अनियंत्रित या अनियमित रहती है, और जो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, ठीक है, बाल अवस्था किशोर अवस्था में जैसे ही आता है तो उसकी दिल की धड़कन 72 प्रति मिनट रहती है। ठीक है, कितनी रहती है? 72 प्रति मिनट रहती है। और जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है? तो वो अनियमित या अनियंत्रित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जो विज्ञान की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो हड्डियों में जो तत्व पाए जाते हैं वो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो कितने वर्ष का बच्चा है जो वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? जैसे कि माँ, ठीक है, माता, या फिर पिता, ठीक है, या फिर चाचा, ठीक है, ये शब्द आते हैं जो सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो वो 3 वर्ष की आयु में ये शब्द सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। तो बालक के जो विकास और विकास की प्रक्रिया है और विकास, ठीक है, विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत, विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत कब से होती है? तो वो गर्भ अवस्था से ही हो जाती है। ठीक है, उसकी जो प्रारंभ होता है वो गर्भ अवस्था से ही उसका विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विकास की प्रक्रिया चलती है। तो विकास की प्रक्रिया कैसी चलती है? जीवन पर्यंत चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जन्म के समय बालक बालिका से लगभग कैसा होता है? तो जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। कौन होता है? तो ये बालक होता है। ठीक है, बालक 1 से 1 यानी कि आधा सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? तो किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? तो वो जन्म के पूर्व यानी कि गर्भावस्था में ही उसका शुरुआत हो जाती है, गर्भाधान में ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैशव काल का नियत समय है। तो शैशव काल का जो नियत समय पूछा जाएगा वो आपको पहले ही पता होना चाहिए, 0 से या गर्भावस्था से या जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु को शैशव काल का नियत समय कहा जाता है। ठीक है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है। तो स्वकेंद्रित जो अवस्था होती है वो शेष अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। तो शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था वो फ्रोबेल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भूख और प्यास है। तो भूख और प्यास जो एक ऐसी चीज़ है वो जन्मजात प्रेरक होते हैं, ये किसी को बतलाने नहीं होते हैं। ठीक है, ये भूख और प्यास जो है वो जन्म से ही आप अंदर ही रहती हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चे को भूख लगेगी तो रोने लगेगा, प्यास लगेगी तो कोई भी चीज़ उसको अंदर अपने मुंह में देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जन्मजात प्रेरक कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बालक की प्रथम पाठशाला है। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है उसका अपना घर या परिवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 280 दिन। ठीक है, यानी कि अगर अपन वैसे टाइम अगर महीनों में पूछा जाएगा आपके लिए महीना, ठीक है, महीना में तो 9 माह और 10 दिन। ठीक है, तो 9 माह और 10 दिन ये भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ और 10 दिन डे। ठीक है, तो ये भी आपको अगर ऑप्शन में मिल जाए तो आपका ये भी आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है। तो वर्तमान में जो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है,
डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं, तो डाल्टन जो प्रणाली के जन्मदाता हैं वो मिस हेलेन पार्क हस्ट है। ठीक है, मिस हेलेन पार्क हस्ट हो जाएंगी। वंशानुक्रम में अनुवांशिक लक्षण आते हैं, तो वंशानुक्रम में जो अनुवांशिक लक्षण आते हैं वो 1/2 पिता से आते हैं। ठीक है, पिता से, और 1/2 जो आते हैं वो माता से आते हैं। ठीक है, बाकी 1/4 दादा दादी से, 1/16 परदादा से, और ठीक है उसके बाद 1/32 वो अलग आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो शैशवावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो कैसी होती है? मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार होता है उनका। ठीक है, लास्ट देखते हैं केली काक परिवार का अध्ययन किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका सुपर टेट में। ठीक है, तो केली काक परिवार का अध्ययन किसने किया था? तो वो किया था आपका गोडार्ड ने। ठीक है, गोडार्ड ने किया हुआ था केली काक परिवार का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। तो मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है वो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक का होता है। ठीक है, ये जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं बतलाई थी उससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको बाद में भी मिलेगा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों की किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है वो कौन सी आयु में उसको स्कूल भेजना चाहिए? तो ये इसका जो मानक समय है वो 5 वर्ष की आयु में बच्चों को कहाँ स्कूल भेजना चाहिए। वैसे अलग बात हो जाएगी कि अभी आजकल देखा होगा नर्सरी, पीजी, केसी, एलकेजी इसमें जो भेजते हैं तो बच्चा संपूर्ण कुछ भी नहीं जानता है। ठीक है, उसको 2 3 साल की उम्र में ही उसको स्कूल भेजना प्रारंभ कर दिया जाता है, लेकिन बच्चे को जो भेजना चाहिए वो 5 वर्ष की आयु में ही उसको स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? तो सामान्य बालक हैं जो वो बोलना स्टार्ट करते हैं वो 9 से 15 माह की मध्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 1 साल 3 महीना और 9 माह में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना वो बोलना प्रारंभ करते हैं। कैसे? सामान्य बालक। नेक्स्ट देखते हैं जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आप इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है वो कितना 500 ग्राम आपका होता है। ठीक है, तो याद रहेगा अब आप लोगों के लिए कि सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण करते हैं? तो 9 से 15 माह की मध्य। और जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार, ठीक है, किसका? मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो वो 500 ग्राम आपका होता है। आज का लास्ट देखते हैं जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है तो वो उत्तेजनापूर्ण होता है। ठीक है, कैसा होता है? उत्तेजनापूर्ण। ठीक है, उत्तेजनापूर्ण होता है। तो साथियों आज आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे हैं जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर साथियों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार एक लाइक तो बनता है, तो आप लोग उसको ज़रूर लाइक करिएगा और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथियों इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है जो कि राष्ट्रहित में शिक्षा चलती है। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका कि नाम है DS राजपूत एडुकेशन, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। हो सके तो इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।